दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब से। उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है। मुद्दा है गुजरात में जो पिछले कुछ समय से घट रही घटनाएं हैं, चाहे वो पेपर लीक तो मतलब एक आम सी बात हो गई है। नकली दफ्तरों का बनना, नकली अफसरों का बनना, पता नहीं नकली सरकारी कचहरियों का बनना, वो एक आम सी बात हो गई। दुर्घटनाएं जो हैं उससे ऊपर सबसे ऊपर बात ये कि दुर्घटनाएं बहुत ही आम बात हो गई। लोग, मासूम लोग जिनका कोई कसूर है नहीं, वो तो बेचारे जीएसटी भी भरते हैं और टैक्स भी भरते हैं। और फिर जब वो कहीं बड़ौदा में वो एक तालाब में जाते हैं, बच्चे बेचारे स्कूल के एक बोट में बैठते हैं, बोट जो है वो डूब जाती है क्योंकि वहां गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है। मोरबी में 135 लोग जो है वो डूब के पुल से गिर के मर जाते हैं, पुल टूट जाता है, उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार है। राजकोट में टीआरपी गेम जोन में जो लोग हैं वो कहते हैं कि 800 डिग्री टेम्परेचर में जो है वो झुलस कर भून कर मर गए, उनकी हड्डियां मुश्किल से हाथ लगी। उनका वैसे कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ वो है कि सरकारी अफसर, बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता और इन सब का भ्रष्टाचार है। भाई साहब मैं आपको और बताता हूँ कि कलेक्टर जो है वो धड़ल्ले से जो है वो जमीन, हजारों करोड़ की जमीनों का भ्रष्टाचार करते हैं। पिछला अभी जो खुला है वो 2000 करोड़ का है। सूरत में एक कलेक्टर ने 2000 करोड़ रुपए की जमीन, जो कि सरकारी जमीन थी, वो किसी और के नाम कर दी। हमारे गुजराती में कहते हैं कि किसके बाप की गुजरात है। ये कहावत है, उसका मैं थोड़ा हिंदी तर्जुमा किया। ये हो क्या रहा है मतलब। और दूसरी ओर फिर मुख्यमंत्री जो है, पहली बार ऐसा होता है कि गुजरात का एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के 28-29 साल के शासन में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कम से कम ये कबूल करता है खुले मन से कि ये जो मौतें हुई है, ये जानें जो गई हैं, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मतलब कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हाईकोर्ट गुस्से से लाल घूम है। पहली बार ऐसा देखा कि गुस्से से इतना लाल घूम है कि वो कह रहा है कि राजकोट वाले अग्निकांड में हमको बड़े अफसरों का और सत्ताधीशों का सर जो है वो प्लेट में चाहिए, हम एसआईटी की बात को नहीं मानेंगे। तो हो क्या रहा है पूरा मामला। और क्योंकि वो डॉक्टर व्यास साहब खुद सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव बहुत ही अच्छी तरह से है। और वो जब तक हेल्थ मिनिस्टर थे तब तक ये कहा जाता था कि इट वॉज एन एग्जाम्पलरी, एक काम माना जाता था उनका। तो उनसे हमने कहा, सोचा कि आज मिलते हैं, बात करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि गुजरात में ये जो डबल इंजन है, जिसका दोगलापन तो मुख्यमंत्री ने खुद आज जो है वो जारी कर दिया, प्रकाशित कर दिया। डॉक्टर व्यास क्या सोच रहे हैं इस पूरे, इन पूरी सब बातों पर, तो हमने सोचा कि उनको बुला लेते हैं और स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार आपका। तो सर हो क्या रहा है वैसे, ये जो डबल इंजन है, जिसके जिसके मतलब बहुत सारे बखान किए जाते हैं, प्रशंसा की जाती है, खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना जा रहा है। अब इतनी सारी चीजें हमने गिना दी, अब कैसे देखते हैं इस पूरे प्रशासनिक मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था को सिस्टमैटिकली तोड़ी गई है। मयूर जी, पहले एक हायरार्की थी कि असिस्टेंट कलेक्टर कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा, वो आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा और फिर जाके मुख्यमंत्री को या जो संदर्भ मंत्री को चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करेगा। ये टेक्नोलॉजी का ज्ञान या दुरुपयोग जो भी कहें, जब मुख्यमंत्री सीधा कलेक्टर से बात करने लगा, मुख्यमंत्री सीधा असिस्टेंट कलेक्टर से बात करने लगा, तो हायरार्की का सत्यानाश हो गया। जो कमांड और कंट्रोल था सचिवों का फील्ड स्टाफ पे, करीब करीब खत्म हो गया। पहला ये रीजन है। आपने वो कोई मेले शुरू किए, कोई कुंभ, खेल कुंभ वगैरह शुरू किए, तो सीधा मुख्यमंत्री कलेक्टर से बात करेगा। कलेक्टर, मैंने देखा है मेरी हाजिरी में एक सचिव अपने कलेक्टर को पूछ रहा था कि भाई इसका क्या हुआ। तो मीटिंग मेरे वहां थी, इसीलिए
मोबाइल पे वो बात कर रहा था तो सुनाई दे रही थी। तो कलेक्टर इसको बताता है कि सर वो जो गरीब कल्याण मेला वगैरह है जिसमें सीएम साहब आने वाले हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन मैंने सीएम को दिखा दिया है। उन्होंने कुछ माइनर और 2-3 चीजें बताई, वो हम चेंज कर अच्छा। देते हैं। अब कौन सा सचिव अपने कलेक्टर को बोलेगा कि ये मुझे पता नहीं है और तेरी हिम्मत कैसे हुई? पहले जब मैं सरकार में था, मेरा सौभाग्य ये भी रहा कि मैं 15 साल सीनियर ब्यूरोक्रेट की हैसियत से सरकार में रहा और औद्योगिक नीति का काम मैं करता था, इसलिए सीधा मुख्यमंत्रियों से जुड़ा रहा। उस समय एक हायरार्कियल डिसिप्लिन थी। मुख्यमंत्री सीधे किसी से बात नहीं करते थे, न तो मंत्री करते थे। जो भी सूचना है उनके सचिव के जरिए आती। तो ये हायरार्की टूटी गुजरात में, जी। और हायरार्की टूटने की वजह से जो जो कंट्रोल था ये पूरे नेटवर्क पे सचिव का, वो कंट्रोल गया। फिर आई बात सीनियोरिटी जूनियर देखे बिना अपॉइंटमेंट करने। जहाँ सचिव की पोस्ट है या ऊपर की पोस्ट है, वहां जूनियर को अपॉइंट कर दो, क्योंकि मतलब वो जिसका जिसका जिसकी समझ लीजिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं दर्शकों के लिए इसको जरा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं कि जिसका जो सीनियोरिटी पे प्रमोशन बनता है उसको सुपरसीड करके ऐसे उससे जूनियर आदमी को उसका अफसर बना दो। आप सुपरसीड मत करो उसको, उसको ग्रामीण विकास या ऐसा कोई खाते में रख दो। अच्छा। और जो मलाई वाला खाता है, होम डिपार्टमेंट है, ये है। अब होम डिपार्टमेंट में ऐसे पुलिस अफसर को रख दो कि जिसका रिकॉर्ड ठीक ना हो, जो जूनियर पोजीशन से आता हो। फिर इसके पास से लॉ एंड ऑर्डर की ठीक रहने की अपेक्षा रखो। आप किसी पॉलिटिकल बार्गेन में मंत्री बना लो, उसके भाई को आईएएस में नॉमिनेट कर दो, और फिर वो मंत्री भी कैसा, मोरबी का पुल टूटता है और उसको जो बाइट दिया है तो ऐतिहासिक है। इससे ब्रिजेश मिर्जा। some ब्रिजेश मिर्जा। few people died and 65 people are admitted to the hospital and are taking hospitality. अब टेकिंग ये मिनिस्टर है। हॉस्पिटैलिटी। हाँ, तो ये अंधेरी नगरी न गंडू राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात धड़ल्ले से चलने लगी। अच्छा, मंत्रियों का कोई वजूद नहीं रहा। हमारे समय में क्या था कि मंत्री का सचिव बदलने वाला है तो मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके पास जाता था, बोलता था सर आपका सचिव बदल रहे मुख्यमंत्री जी, अधिकार है उनका, बदल सकते हैं। मगर ये 4 नाम है, अगर आपका कोई नाम है इसमें इसके अलावा तो भी आप दे दीजिए। तो मंत्री को पता चलता था कि इनका सचिव बदल रहा है, कौन आ रहा है। अगर मंत्री को किसी पे ज्यादा विश्वास है तो उसको रेकमेंड कर सकता था, और 99% वो रिकमेंडेशन ऑनर भी किया जाता। तो जी। मंत्री की अपने डिपार्टमेंट पे पकड़ रहती थी। 2000 के बाद मंत्री अखबार में पढ़ने लगा। 2000 के बाद क्या, मैं तो कहूँगा केशव भाई के टाइप में। अच्छा। हमारा केशव भाई से झगड़ा क्या था, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के पानी के रेट की बढ़ोतरी हुई। मैं अखबार में पढ़ा तो मैंने बोला कि सर ये ठीक नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट है, मुझे मालूम ना हो और इस तरह से निर्णय लिया जाए तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, वो बोला आप मुझे ये कहते हुए ऐसा इंटेंशन नहीं था, मगर पूरी हायरार्की और डिसिप्लिन को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का अगर गुजरात का वहीवटी तंत्र के हिस्से में गुजरात मॉडल का कोई प्रदान है तो हायरार्की टूटी, सीनियोरिटी का रिस्पेक्ट टूटा। कलेक्टर सचिव से ओवरटेक करके मंत्री से बात करने लगा, मुख्यमंत्री से बात करने लगा। मुख्यमंत्री को सचिव सुनेगा नहीं, इस तरह के सचिव रखे जाने लगे। तो ये अब इस तरह की पूरी जो मशीन है
उसको अब हर जगह से एक आध स्क्रू निकाल दो, कहीं तोड़ मरोड़ दो, और फिर आप अपेक्षा रखो कि वो मशीन ठीक से चलेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो ऐसे नहीं चलती। इट इज ए हायरार्की ड्रिवन, and the respect for the seniors, the day it is compromised, you cannot bring it back. तो ये जो आप कह रहे हैं ना, इसकी जड़ यहाँ गुजरात मॉडल में है, और ये भाजपा का प्रधान है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं कहूंगा जी, ये केशुभाई के समय में भी ये होता था। मतलब वहां से शुरू हो चुका था वो केशुभाई से। हाँ। और नरेंद्र भाई ने इसको बिल्कुल कंसोलिडेट कर लिया कि ये यही सही है। आप देखिए ना, वाइस चांसलरों का एक किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था कि ये वाइस चांसलर तय करेंगे। कैसे कैसे वाइस चांसलर आ गए? एक आदमी जो लेक्चरर था 15 दिन पहले रीडर बनता, रीडर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको एमएस यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया, जो कि मतलब कितना भव्य इसका हिस्ट्री, भूतकाल कितना भव्य है इसका। वाइस चांसलरों के पद की गरिमा। एक गरीब कल्याण मेले में मुझे वाइस चांसलर को बुला के डांटना पड़ा। मैंने कहा, वाइस चांसलर हो, वो कुर्सियां ठीक कर रहा था। मेरा पद की गरिमा तो पहचानो। आप वाइस चांसलर हो, आपके स्टूडेंट भी देख रहे हैं, आप क्यों ये करते हो? मगर इस तरह के वाइस चांसलर आए कि जिनकी फाइलें बनी और फाइलें दब गई। एक वाइस चांसलर तो कंस्ट्रक्शन वाइस चांसलर था, उसने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, तो उसकी फाइल पहुंची भी, मुझे पता है कि वो फाइल पहुंची भी एसीबी के पास, फिर दब गई। कई वाइस चांसलर कई और काम भी करते थे, कई और कामों में माहिर थे। एक लेक्चर के होद्दे का वाइस चांसलर को श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। और यूनिवर्सिटीज भी कैसी कैसी है, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी, टीचर्स यूनिवर्सिटी, नाम दो और यूनिवर्सिटी। मुझे एक दिन बुलाया गया लेक्चर लेने के लिए टीचर्स यूनिवर्सिटी, तो मैंने सोचा कि ये कोई आदर्श टीचर्स को ट्रेन करने की व्यवस्था होगी। करने के लिए मैं गया, जाके मैं संभावित वो जो उनके वाइस चांसलर थे वो और एक दूसरे रजिस्ट्रार, तीन बैठे थे। यहाँ मुझे लेक्चर देना था गांधी विचार का रेलेवेंस के ऊपर। सामने दरी पे स्टूडेंट्स बैठे थे, कोई टीचर तो दिखा नहीं मुझे। तो मैंने पूछा वाइस चांसलर तो ये टीचर्स कहाँ हैं? बस सर, ये कंपोजिट कोर्स हम ऑफर करते हैं, जिसमें बीएड की डिग्री भी मिलती है, इसीलिए टीचर्स हैं। तरह तरह के दम्भ, तरह तरह की कारनामे, तरह तरह के हथकंडे, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक याद है आपको, याद होगा, मुझे भी बड़ा याद है। एक वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की बड़ी जोर शोर से वो घोषणा की गई थी कि यहाँ से अब देश की सुरक्षा में नए मापदंड जो है वो सिखाने में क्रिएट किए जाएंगे, और ऐसे ऐसे लोग यहाँ से पढ़ के निकलेंगे जो ना सिर्फ सरकार लेकिन निजी संस्थाओं की भी सिक्योरिटीज जो है उसको बहुत मजबूत करने में प्रदान करेंगे। उसका क्या हुआ समझ वो चल रही है ऐसा पता है, लेकिन क्या कर रही है ये समझ में नहीं आता है। वो कई लोग तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी की सलाह देते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचते हैं, वहां से निकलते। तो ऐसे हथकंडे आप चलाओगे तो यही होगा। अच्छा, दूसरा हुआ एक्सटेंशन। अपने चहेते हैं, एक अधिकारी है, इनको 11 बार एक्सटेंशन दिया गया। वो आउट होता है, पेवेलियन में जाता है, एम्पायर वापस बुला देता है कि नहीं नहीं आउट होता है। ये यूं पहले यूं करता है, फिर यूं करके यूं कर देता है, तो उसको वापस बुलाते। 11 टाइम एक्सटेंशन, और फिर अभी और फिर नोबल भी देता है और फ्री हिट भी देता है। हाँ, तो ये अगर ये एक्सटेंशन पे जिस ब्रिटिशर और पहले के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो पागल नहीं थे। एक तो 60 साल की रिटायरमेंट एज है इसमें, और ऊपर से आप 11 एक्सटेंशन दो,
तो शायद 75 साल से ज्यादा, अब डोवल को अपॉइंट किया, 80 साल हुए उसको। आप 75 साल के हैं तो मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो एडवाइजर बन सकते हैं, डोवल बन सकते हैं। तो ये आप किसी इंसान जिसने इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन देखा नहीं है, न हैंडल किया है, जो सिर्फ अपनी मन की मानी करने वाला है, तो ये सरकार आज जो गुजरात में जो हो रहा है और जो आज आप मुद्दा छेड़ रहे, उसका पहली वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। लांच, रुश्वत धड़ल्ले से चलती है। ये जैसे गेम जोन की आप बात कर रहे थे, वो 3 साल से ज्यादा समय से चालू था चालू है और बिल्कुल। उसके पास एक भी मंजूरी नहीं थी, नहीं, एक भी एक भी मंजूरी नहीं। नहीं थी। और और सभी बड़े पर्पस क्या था? अफसर, टेम्पररी सभी बड़े कंस्ट्रक्शन। सभी बड़े कॉरपोरेशन और जिले के अफसर, चाहे पुलिस के हो या कॉरपोरेशन कलेक्ट्रेट के, सभी पदाधिकारी जो कि सत्ता में बैठे हैं, उन सबको एक वो फ्री पास मिला हुआ था, जब चाहे मौज करके आए। हाँ, और वहां था क्या? फेविकॉल, हाईली सॉरी, दैट वो था, शीट थी और टीन था और वो प्रवाही था, एक लिक्विड था जो बड़ा ज्वलनशील होता है, वो सब चीजें पोलियूरेथन, थी वहां। पोलियूरेथन फोम, फिर हाँ, डीजल स्टोर किया हुआ था करीब 200 लीटर, पेट्रोल स्टोर किया हुआ था अगर आपको वो कराना चाहिए, और बाकी की जगह पे पुराने टायर लगाए हुए थे। महाभारत में वर्णन आता है लाक्षागृह का, ये तो जी लाक्षागृह का बिल्कुल भी बाप था। बिल्कुल। और कलेक्टर, जितने भी कमिश्नर आए, पुलिस के, शहर के कलेक्टर, शहर के पुलिस कमिश्नर, शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर, क्या करते थे इनको दिखता नहीं था। 3 साढ़े 3 बजे से 3 साढ़े 3 साल से ये टावरिंग इन्फर्मो इनके सामने खड़ा उनकी रहता। तो सर मेहमान नवाजियां की गई है, उन सबकी तो। तो अब होता क्या है, ऐसी कोई भी दुर्घटना देते, आपने उल्लेख किया वो आजवाल एक दुर्घटना, वो जो बड़ौदा में बच्चे, जो हरिणी लेक में जो हाँ, हुआ, हाँ, हाँ, आपने बच्चे उल्लेख मरे किया वहां भी। मोरबी, मोरबी पुल दुर्घटना का। तो जी, ये चीजें क्या वैभव तंत्र का जिम्मेवारी नहीं कोई? वही मुख्यमंत्री ने कल वही तो कहा, पहली बार खुले मन तो से कहा सही कि ये कहा, तो हमारी जिम्मेदारी है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया है कि नहीं, जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। और हर टाइम कुछ हो तो अब 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर या एक आध पुलिस इंस्पेक्टर को आप सस्पेंड कर हाँ, दो। उसको सस्पेंड कर। जो बड़ी मछली है वो तो उसको तो कोई पूछता ही नहीं। पहली बार हाईकोर्ट ने स्टैंड लेके बोला है कि वी नीड दी फाइनल अथॉरिटीज हु आर सिटिंग ओवर द मैटर देयर एंड प्रिसाइडिंग ओवर, लॉर्डिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और यही करना चाहिए। આપણે ગુજરાતીમાં, हमारी गुजराती में कहावत है, चिबड़ाना चोर ने फांसी की सजा ना हो। वो छोटा आदमी है तो छोटा हफ्ता ले आया होगा, मगर आपके लिए बड़ा हफ्ता भी तो वही कलेक्ट करके लाता है ना, वहीवटदार। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें जो है, या दूसरा रास्ता सिखाए ना, कमिटी अपॉइंट कर दो, यानी कि कोई भी अगर, ये तो गुजरात हाईकोर्ट को भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, कोई किसी भी कमेटी की तपास चल रही हो उसे वी डोंट केयर। नहीं तो अभी तक तो ये मुद्दा आगे लाके छटक जाते थे कि कमेटी अपॉइंट हो गई अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट, और उसका रिपोर्ट आएगा तब हाईकोर्ट के सामने पेश करेंगे और हम चुस्त दुरुस्त एक्शन लेंगे। आई सैल्यूट द हाईकोर्ट ऑफ गुजरात। इन्होंने ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे कही है कि हम नहीं मानते हैं। तो ये बिल्कुल चीजें जो है मयूर भाई, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ डिजास्टर। 19 पुल टूटे, क्या उनकी 19। तपास नहीं होनी चाहिए? हाँ, वो नहीं, वो मिनिस्टर को पब्लिकली सभी फांसी देनी चाहिए। सभी 2 पुलों की मिनिस्टर जांच है, के आदेश दिए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। नहीं, कोई नहीं जानता। तो आप कुछ भी होता है पहले होने देते हैं, जैसे वो
कहा जाता है कि पीएम साहब की बर्थडे के दिन पानी रिलीज करना था, इसीलिए नर्मदा में से पानी रिलीज नहीं किया, और बाद में किया तब इट क्रिएटेड हैवॉक। तो ये भरूच और ऐसे अंकलेश्वर हथकंडे क्यों करते हो आप? तो ये मैं मुझे पहली बार, अब एक बार मुझे अनुभव हुआ था गुजरात हाईकोर्ट का, जब एक अधिकारी मन फिरे ऐसे थे जो 108 में ही आओ 3-3, 4-4 दिन तक 108 रोग के पेशेंट पड़ा रहता था। 108 वाज मेड ऑक्सीजन गोडाउन, और यहाँ उसका 108 इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विसेज है, उसका वेटिंग पीरियड 4 दिन का हो गया। जो एवरेज टाइम ऑफ रीचिंग द पेशेंट विक्टिम जो 14 मिनट से लेकर 24 मिनट तक था, वो 4 दिन का वेटिंग पीरियड है। अब वो अधिकारी, ये मंशा वाले अधिकारी, इतने एरोगेंट अधिकारी, इस अधिकारी को आप डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाओ तो होगा क्या? बिल्कुल, ये फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का भी बनता है कि राज्य में डिजास्टर हो, ऐसी कौन सी जगह है, क्या करना चाहिए। अगर वहां आपको भेजोगे तो वहां भी पैसे निकालेंगे ये लोग, बिल्कुल। हमें लगता है तुम्हारे वहां डिजास्टर होगा। और आज ही एक अखबार में लेख है रविंद्र पारेख का, 3000 एस्टेब्लिशमेंट को सूरत में बंद किया है। 10-10, 15-15 साल के पुराने एस्टेब्लिशमेंट है, माइनर है, जी, जो गैस पे बच्चों को ले जाते हैं, उनको फायर सेफ्टी की वजह से कुछ करना होगा, तो उन्होंने 150-200 रुपया बढ़ा दिया पेरेंट्स के सर पे। मैं ये थोड़ा संदर्भ बता दूं दर्शकों को कि ये जो अग्निकांड हुआ, उसके बाद फायर के एनओसी का मामला पूरे गुजरात में अचानक से सरकार, सभी कॉरपोरेशन, सभी नगर निगम जो है वो जागे। अब हो क्या रहा है, अब अराजकता फैली हुई है, अब एनार्की फैली हुई है, केओस है, क्योंकि अब अचानक से जागी है ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं। तो अब वो जिनके पास भी एनओसी नहीं है सबको बंद कर दी, और ऐसा है कि ज्यादातर लोगों के पास एनओसी है नहीं। तो फिर आपने उस प्रीमाइसेस को, वैकेशन के बाद स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, वैकेशन के बाद स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। सर एक पिक्चर आपने शायद देखा होगा, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें एक रेलवे अफसर थे जो किसी को छोड़ते नहीं थे, तो एक टिकट कलेक्टर पकड़ा गया घूस लेते, और इंक्वायरी भुवन शोम के पास गई। बीच में वो छुट्टी पे चले गए और वो गांव में नलकाठा विस्तार के पक्षी वगैरह देखने गए, तो वहां ये इसका फोटो देखा, तो वो किसान को पूछा कि ये कौन है, बोला मेरा जमाई है। तो उसकी लड़की ने इनकी काफी सेवा की थी, तो उनको लगा कि ये बेचारी का संसार गुजर जाएगा, लड़की अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रही है, एक चांस देते हैं इसको। तो उसको बुला धमका के उसको बरी कर दिया उसमें से। फर्स्ट केस विच वाज गिवन क्लियरेंस बाय हिम। इसके बाद वो अपनी पत्नी को कागज लिखता है पिक्चर का अंत में कि सोम साहेब पर अपन कशु करी सक्या नहीं, सोम साहब भी हमें कुछ कर नहीं सके, उसने दया करके उसकी बदली राजकोट जंक्शन पे की। तो बोला अभी मेरी बदली जंक्शन स्टेशन पे हो गई है, और तुम जानती हो जितना बड़ा स्टेशन उतनी ऊपर की आवक ज्यादा। अब ये उसने बोझ लिया उसमें से। क्या करें। अरे मैं एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कल शाम का है दृश्य। ये कलोल के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गोविंद पटेल। टोल टैक्स को लेकर जो है इनकी सबके जो दिमाग में हवा भरी हुई, सब दृश्य देखिए, दर्शक देखें इसको विशेष रूप से। ये કાકા શાંતિ રાખો, તમે હાથ ઉપાડો ના ઉપાડશો તો કાકા કાકા એમને ગાળો સીધો મારવા વર્ગો છે કાકા। ये नेता लोग हैं सर भारतीय जनता पार्टी के। सर इसमें कुछ नहीं है, ये तो नेता है, तो ये तो बड़ा कांड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर इतने मनफिरे हो गए हैं
इतना घमंड घुस गया है उनके अंदर कि पेज प्रमुख अपने स्कूटर पे लिखता है, पेज प्रमुख भारतीय जनता पार्टी। पेज प्रमुख यानी कुल 45 लोग होते हैं एक पेज पे, उसका वो प्रमुख है। वो लिखता है, क्यों लिखता है? टोल नाके पे कोई रोके तो दिखाने का, देख मैं पेज प्रमुख हूँ भारतीय जनता पार्टी। ये सिस्टम इन लोगों ने इतनी परफेक्ट की है, पावर एंड करप्शन ये इतने सिंक्रोनाइज चल रहे हैं कि बात मत पूछिए। और बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े अफसर भी पंगा नहीं लेते इनसे, क्यों इनसे पंगा लेना है, जाने दो। ये भारतीय जनता पार्टी का आज की चाल और चरित्र है। भागवत जी ने सही कहा कि इनके दिमाग में अहंकार घुस गया है, और अहंकार घुस जाता है उसका, हम कहे तो गलत है, मगर जब आरएसएस सुप्रीमो कहता है कि इस भारतीय जनता पार्टी का पतन क्यों हुआ, और जितनी भी जगह राम जी के नाम से जुड़ी हुई थी, चाहे चित्रकूट हो, नासिक हो, अयोध्या हो, रामेश्वर हो, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। राम जी सही मायने में रुके उनके। और इंद्रेश कुमार ने भी तो कहा, ये सेम चीज जो है वो इंद्रेश कुमार ने भी कही, उसका भी अभी बयान जो आया हुआ है। आखिर में एक सवाल है आपसे पूछ के फिर हम समाप्त करेंगे। ये जो कलेक्टर हैं, जैसे लांगा था गांधीनगर का, या वो आयुष ओक है सूरत का, ये सर जो हजारों हजारों करोड़ के जमीन के घोटाले बिल्कुल रेवेन्यू और सरकार की नाक के नीचे बैठ के कर लेते हैं, ये ऐसे तो कैसे हो जाते होंगे? आयुष ओक ने तो सरकारी जमीन बेच दी। उसका आंसर है सर, एक किताब है, मार्क टली जो बीबीसी के यहाँ के पत्रकार थे, उनका एक किताब है फ्रॉम राज टू राजीव जी। उसमें एक चैप्टर है नेता बाबू राज। कोई नेता बाबू के सिवा और कोई बाबू नेता के सिवा करप्शन कर ही नहीं सकता। तो ये कलेक्टर अकेला थोड़ा खाता है, कलेक्टर को भी आगे ये बलसार की आफूस है तो बांटनी होती है, और जितना देव बड़ा उतना बड़ा पार्सल जाता है। तो ये जब खुलता है, इसका मतलब ये है कि कोई एक है जिसको मलाई खाने को नहीं मिली, तब जाके खुलता है। तब जाके, या तो फिर इनकी इंटरनल राइवलरी, या लांगा का केस क्यों खुला, वो उसका रीजन इंटरनल राइवलरी है। सूरत का भी यही मामला कुछ समझ में आ रहा है, वही होता है। ये वही जहां तक ये अंदर अंदर कुछ फाटफूट ना हो ना, तब तक तो सब आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माय बैक चलता है। तो नेता बाबू राज सर, आपका प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया। करप्शन इसलिए होता है क्योंकि नेता करप्ट है, करप्शन इसलिए होता है क्योंकि बाबू करप्ट है। और नेता और बाबू ये दो हाथ है, दो हाथ के बिना ताली नहीं टूटती। ये ताली तभी आपको सुनाई देगी जब दो हाथ इकट्ठे हो। तो यही है गुजरात मॉडल, और यही है जो कि देश में लगाया जा रहा है पूरा, ये गुजरात मॉडल है। इसकी प्रशासनिक जो खामियां हैं वो क्यों, कैसे, कब हुई, ये सब चीजें जो है हमको व्यास साहब ने बताई। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं व्यास साहब, आपने वक्त निकाला और ये पूरी स्थिति का आपने ठीक से आकलन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अब ये बातचीत जो है आपको वो कैसी लगी, इसमें आपको जो जानकारी मिली उस पर आपकी क्या राय है, वो आप हमको लिख के जो है जरूर से बताइएगा, ये कमेंट बॉक्स में, है ना। और अगर आपको बात सही सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।